हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो कि आपको करंट अफेयर्स से होने वाली है। और यहाँ पे आपको अगस्त 2024 से 1 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर को देख रहे हैं आज हम लोग, जहाँ पे आपको 2200 प्लस करंट अफेयर्स है और वो भी आपको वन लाइनर फॉर्मेट में है। मुख्य आकर्षण यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज की अपनी वीडियो पे आएंगे, जो कि आपको खेल से संबंधित होने वाली है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट दिए हुए हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ना खेल से संबंधित कंटेंट को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि खेल में कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कितना पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। तो पेज नंबर आपको 42 से लेके 54 तक को कवर करेंगे आज हम लोग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इसका PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वो आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किनको मिला है? तो कुल 4 लोगों को मिला है। कौन कौन से हैं वो? तो डी गुकेश है शतरंज के लिए, हरमनप्रीत सिंह है हॉकी से रिलेटेड, प्रवीण कुमार है आपको पैरा एथलेटिक्स, और मनु भाकर है शूटिंग से। इनको याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 32 लोगों को मिला है। 32 लोगों को याद करना पॉसिबल नहीं है और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार 2024, ये सब भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये भी नहीं, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में ये भी नहीं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये है आपको खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया और वापस से खेल मंत्रालय द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को इसका नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार रख दिया गया है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इस वीडियो को देखने का मतलब यही है ना कि आप लोगों का डिमांड भी यही था कि खेल रत्न पुरस्कार से, सम्मान से, ये सब में बहुत ज़्यादा है, तो जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं बस उसको ही पढ़ना है। इसलिए जो जो एग्ज़ाम में आएंगे बस उन्हीं को देखते हुए चलेंगे, और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता भी है तो उसको आप लोग स्किप करके चलिएगा, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अदर सेक्शन को पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर पुरुष में कौन कौन है? तो 85 और 86 को देखेंगे, यही काफ़ी होगा। 85 में आपको कौन है? तो पी श्याम निखिल थे। और 86 ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये आपको LR श्रीहरि तमिलनाडु से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15-15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख और अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार में 10 लाख मिलता है। और यहाँ पे हमने देखा ना, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार चेंज हो गया है अब आपको ध्यानचंद पुरस्कार से, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और ये अब सेम है, तो 25 लाख हो जाएगा ऑटोमेटिक। आगे आएंगे हम लोग करंट अफेयर पे, जो कि आपको पुरस्कार, पदक और सम्मान से रिलेटेड है। नोबेल पुरस्कार 2024 है। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार 2024 को देखेंगे। चिकित्सा में कौन है आपको? तो ये है आपको विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवकन है। कौन है? गैरी रूवकन है। तो ये हिंदी में थोड़ा सा टफ है इसको पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा ना। चिकित्सा से कौन है? तो एम्ब्रोस और गैरी है, ऐसे याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। भौतिकी में कौन है? तो हॉफफील्ड और जेफरी हैं, बस ऐसे ही याद रखिए। रसायन में डेविड बेकर है, तो बेकर याद रखिए। हसाबिस याद रखिए और जॉन जम्पर याद रखिएगा। शांति में कौन है? तो शांति में पूरा याद रखिए, निहोन हिंडाक्यू है। कौन है? निहोन हिंडाक्यू, ये आपको जापानी संगठन है। अर्थशास्त्र में कौन है? तो ये आपको डेरॉन जॉनसन और रॉबिन्सन है। साहित्य में कौन है? तो हांगकांग है। बस इतना ही काफ़ी होगा यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के लिए। और नोबेल पुरस्कार पे बहुत सारे वीडियोस है आपको यूट्यूब पे भी, जो ट्रिक से भी याद करवाते हैं। तो अगर यहाँ से प्रॉब्लम होगी आप लोगों को याद करने में, तो ट्रिक देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है याद करना। फिलहाल के लिए मेरे पास तो कोई ट्रिक नहीं है ऐसा, मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ कि चिकित्सा से कौन है? तो एम्ब्रोस और गैरी। जो नाम यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुंह से निकलने में इजी लग रहा है ना, जैसे होता है ना कि यहाँ पे एम्ब्रोस और गैरी, क्योंकि रूवकुन याद रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन गैरी इजी हो थोड़ा याद रखने में। तो एम्ब्रोस और गैरी। भौतिकी से हॉफफील्ड और जेफरी। रसायन से बेकर, हसाबिस और जॉन जॉम्पर है। शांति में कौन है? निहोन होंडोक्यो है। अर्थशास्त्र में कौन है? डेरॉन जॉनसन और रॉबिन्सन है। साहित्य में कौन है? तो हांगकांग है। बस इतना ही याद रखना है। आगे देखेंगे वर्ष 2023 से 25 की सौंदर्य प्रतियोगिताएं। तो मिस वर्ल्ड कौन बनी है? ये आपको 72 या 72 बोल सकते हैं इसको। 72वीं मिस वर्ल्ड कौन है? तो ओपाला सुचाता है। कौन है? ओपला सुचाता, ये आपको थाईलैंड की है, बस इतना याद रखिएगा। ओपला सुचाता थाईलैंड की है मिस वर्ल्ड।
मिसेज वर्ल्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? पहली अश्वेत महिला है, ये है आपको तसेगो गैलई है। कौन है? तसेगो गैलई है मिसेज वर्ल्ड 2025। मिस इंडिया यूएसए, ये सब इतना याद रखना नहीं है। मिस यूनिवर्स देख लीजिए, मिस यूनिवर्स कौन है? तो ये आपको विक्टोरिया कजेर थेल्विंग है, डेनमार्क की। बस यही 3 इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। और दुनिया की पहली मिस एआई, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एआई से रिलेटेड है, तो ये आपको केंजा लेली है, मोरक्को की। कौन है? केंजा लेली, मोरक्को की। तो बस यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये किसको मिला है? 2022 का है ये। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देखिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और किस किस में मिला है, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। बाफ्टा पुरस्कार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 78 बाफ्टा पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है इसमें? तो ये आपको कॉन्क्लेव है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, बस फिल्म याद रखिएगा, कॉन्क्लेव है। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है आपको आट्टम। हिंदी फिल्म है आपको गुलमोहर, गुलमोहर इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है आपको गुलमोहर। अभिनेता कौन है? तो ऋषभ शेट्टी। अभिनेत्री है नित्या मेनन और मानसी पारेख। और निर्देशक कौन है? तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अभिनेता और हिंदी फिल्म याद रखिएगा। आगे देखते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कांस में अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता है यहाँ पे। ऑस्कर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, 97वां ऑस्कर पुरस्कार ये आपको कौन सी फिल्म को मिली है? तो फिल्म है आपको अनोड़ा। निर्देशक कौन है? तो शॉन बेकर है। अभिनेता कौन है? तो एड्रियन बॉडी है। और अभिनेत्री कौन है? तो माइकी मेडिसन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अनोड़ा को जानना। आगे देखेंगे हम लोग 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025, यहाँ पे हमने देखा ना अभी 97 ऑस्कर पुरस्कार 2025। और यहाँ देखिए फिल्म निर्माता किरण राव की जो फिल्म है लापता लेडीज को ऑस्कर मिला है। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, ये फिल्म ऑस्कर में चुना गया है, ना कि मिला है। यहाँ देखिए चिदानंद एस नायक द्वारा निर्देशित कन्नड़ शॉर्ट फिल्म है आपको सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो, लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को थोड़ा सा देख सकते हैं, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये आपको कर्मा फुनसो है भूटान के। 69 फिल्म फेयर, तो फिल्म फेयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार है आपको, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार, तो ये किन किन को मिला है और कौन सी भाषा में मिला है, तो ये देख लीजिएगा। अंग्रेजी में मिला है स्टीन किरे को, उपन्यास क्या है? स्प्रिट नाइट्स है इनकी। हिंदी में गगनगील को मिला है। कविता है मैं जब तक आई बाहर, गगनगील की कविता है मैं जब तक आई बाहर, हिंदी में उनको मिला है। मैथिली में मिला है महेंद्र मंगलिया को। निबंध है उनका प्रबंध संग्रह। संस्कृत में दीपक कुमार मिश्र को या दीपक कुमार शर्मा को। और डोगरी में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, हिंदी और मैथिली, बस इतना ही देखिएगा तो काम हो जाएगा। यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 67 ग्रैमी पुरस्कार है 2025, तो ये भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग। एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? तो ये आपको बियॉन्स है, बस इतना भी देखिएगा तो काम हो जाएगा। और सॉन्ग ऑफ द ईयर अगर बोल रहा है तो ये भी देख लीजिए, केंड्रिक लैमर है, नॉट लाइक अस, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग आईफा अवार्ड, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईफा वाईफा देख के कोई फायदा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पद्म पुरस्कार है आपको 2025, तो अब आता है हमारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बिहार एसएससी में, बीपीएससी में, दरोगा में, पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, इवन आपको जितने भी एग्जाम होते हैं ना पद्म पुरस्कार से, पद्म विभूषण से, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा कुल 139 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें आपको 7 पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री शामिल हैं, जहां पे आपको 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी हैं और 13 को मरणोपरांत सम्मानित व्यक्ति शामिल है इसमें। तो देखेंगे हम लोग, इतने ज़्यादा याद रखना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 139 व्यक्तियों को मिला है पद्म पुरस्कार। तो देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बस उनको ही देखेंगे हम लोग। जैसे पद्म विभूषण, तो ये आप सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, तो इनका नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है, ये है आपको दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, जिनको चिकित्सा तेलंगाना से है ये। न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर है, श्रीमती कुमुंदनी रजनीकांत लाखिया है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, एमटी वासुदेव नायर है, ओसामा सुजुकी हैं और शारदा सिन्हा जो हमारे बिहार से हैं, मरणोपरांत कला गायिका और बिहार कोकिला के नाम से जिनको जाना जाता है, तो ये है। आगे देखेंगे पद्म भूषण
तो ये आपको 19 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने बिहार का देखेंगे तो उतने से काम हमारा हो जाएगा। तो पद्म भूषण में आपको 19 व्यक्ति हैं, जहाँ पे एक पंकज आपको उदास है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हमारे बिहार से हैं आपको सुशील कुमार मोदी, जिनको मरणोपरांत मिला है, सार्वजनिक मामलों में थे सुशील कुमार मोदी। और पंकज उदास को थोड़ा सा देख लेंगे, इनको भी मिला है आपको मरणोपरांत। ये कला, गजल और गायक थे, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये 19 व्यक्तियों को मिला है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे 7 व्यक्तियों को जानना इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, पद्मश्री 113 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से जो प्रमुख है वो हमारे बिहार वालों को देखेंगे, जैसे कि भीम सिंह भावेश है, सार्वजनिक कार्य बिहार में इनको मिला है। हेमंत कुमार है, ये आपको दवा से रिलेटेड है, बिहार से। किशोर कुणाल है, ये आपको सिविल सेवा, बिहार से रिलेटेड है। श्रीमती निर्मला देवी, ये आपको कला संबंधित है, बिहार से, उसको रिमूव करेंगे। यहाँ देखिए, विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, ये भी आपको कहाँ से हैं, तो ये भी आपको बिहार से रिलेटेड है। बस इतना ही देखेंगे हम लोग, ये जो है ना बिहार से रिलेटेड, बस उतना ही। जैसे भीम सिंह भावेश हो गए, हेमंत कुमार हो गए, किशोर कुणाल हो गए, श्रीमती निर्मला देवी हो गई, और विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज हो गए। मतलब 5 व्यक्ति हो गए बिहार से पद्मश्री पाने वाले। एक हो गए आपको पद्म विभूषण पाने वाले, और यहाँ पे आपको एक हो गई पद्म विभूषण पाने वाली और एक पद्म भूषण पाने वाले। पद्म विभूषण मिला है शारदा सिन्हा को, मरणोपरांत मिला है, जिनको बिहार कोकिला बोला जाता है। पद्म भूषण आपको मिला है सुशील कुमार मोदी को, और एक पंकज उदास, उनको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पद्मश्री मिला है 5 व्यक्तियों को, यहाँ हमने देखा। आगे देखेंगे 55 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो ये बस इतना देखिए कि कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको गोवा में हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, बस गोवा याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। आईफा अवार्ड, ये सब भी देखने की जरूरत नहीं है। पुलित्जर पुरस्कार, ये सब भी नहीं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, एमी अवार्ड, ये सब पुरस्कार से आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको आप लोग नहीं देखिएगा। ICC अवार्ड देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिकेट, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह है आपको। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर है अमेलिया केर है। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अजमतुल्ला उमर जई हैं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है, तो ये आपको अर्शदीप सिंह है भारत के। और महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर है, ये आपको स्मृति मंधाना है। आगे देखेंगे हम लोग BCCI अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरस्कार किसको मिला है, पुरुष को, तो ये आपको जसप्रीत बुमराह है। महिला में कौन है, स्मृति मंधाना है। और CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो कर्नल CK तेंदुलकर को मिला है। हॉकी इंडिया अवार्ड्स को देख लेंगे। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये आपको सविता पुनिया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर तो सविता पुनिया, और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर तो ये आपको रोहिदास है। तो इनमें से अगर आप 2 को ही याद रखिएगा, जैसे कि पुरुष में कौन है सर्वश्रेष्ठ और महिला में कौन है, तो ये बस दोनों से काम हो जाएगा। स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड किसको मिला है, तो स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड आपको मिला है मनु भाकर को, और पुरुष में मिला है PR श्रीजेश को। मनु भाकर किससे रिलेटेड है, शूटिंग से, और PR श्रीजेश आपको हॉकी से रिलेटेड है। फीफा पुरस्कार किस किस को मिला है, तो फीफा पुरस्कार 2024 है आपको। पुरुष खिलाड़ी है विनीसियस जूनियर, और महिला है आपको इताना बोनामाती। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विजडन क्रिकेट अवार्ड लॉरेंस, यहाँ पे देखिए बैलन डियोर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य पुरस्कार पे देखेंगे, जैसे देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इससे क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं, तो इसको स्किप नहीं करना है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको हो गया, तो 2024 का हम लोग देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास सम्मान 2024, ये आपको सूर्यबाला उपन्यास है आपको, कौन देश का वासी, वेणु की डायरी, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। सरस्वती सम्मान, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2024 का देखेंगे। साधु ब्रदेश दास को मिला है, पुस्तक है इनकी स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा। आगे है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2022 का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बिहारी पुरस्कार, ये देखिए बिहारी पुरस्कार, ये आपको मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को, और इनकी पुस्तक है पचरंग चोल पहाड़ सखीरे। क्या है, पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, किनकी है आपको पुस्तक, तो माधव हाड़ा की, जिनको बिहारी पुरस्कार मिला है। यहाँ देखिए एबल पुरस्कार आपको गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 और 24 दोनों देखेंगे। 2025 में मिला है आपको मसाकी कासीवाड़ा को, जो कि जापान से रिलेटेड है, और 2024 मिला था मिशेल टेलाग्रैंड को, जो कि फ्रांसीसी थी। एबल पुरस्कार याद रखिएगा, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एंटोनियो लुइस सेंटोस डो कोस्टा को मिला है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री पुर्तगाल के थे। यहाँ देखिए गांधी
गांधी शांति पुरस्कार, तो ये बहुत पुराना है, ये हर बार आपको बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा पूछा गया है, लेकिन बहुत पुराना ही चल रहा है अभी आपको। गीता प्रेस है गोरखपुर, उनको मिला है गांधी शांति पुरस्कार 2021। आगे देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बुकर पुरस्कार आपको इंपॉर्टेंट है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो बुकर पुरस्कार 2024 सामथा हार्वे को मिला है, इनका उपन्यास है ऑर्बिटल के लिए मिला है। यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो ये आपको मिला है, दोनों देखेंगे, कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को मिला है, और इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प के लिए। और 2024 किसको मिला है, तो जेनी एर्पेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को, इनकी पुस्तक है आपको कैरोस। अंतर्राष्ट्रीय बुकर और बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जैसी भी नहीं है, संसद, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का है, अगर ध्यान में रख सकते हैं तो ओडिशा याद रखिएगा, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अन्य पुरस्कार देखिए यहाँ पे किन किन को मिला है, इनमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बस उनको ही देखेंगे, तो इतना लंबा घेरने की जरूरत नहीं है। साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार हिंदी में किसको मिला है, तो प्रवेश यादव को। युवा पुरस्कार यहाँ पे साहित्यिक एकेडमी युवा पुरस्कार दिया जा रहा है, अच्छा, हिंदी में मिला है प्रवेश यादव, मैथिली में आपको नेहा झा मैनी को मिला है, अंग्रेजी में अद्वैत कोलाड़कर को मिला है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। फ्रांसीसी सम्मान किसको मिला है, पायल कपाड़िया को मिला है, पायल कपाड़िया को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। आगे देखते हैं स्कॉच अवार्ड किसको मिला है, तो यूपी पुलिस को मिला है। स्कॉच अवार्ड पुलिस से रिलेटेड है, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ उसी पुरस्कार को हम लोग देखेंगे ताकि एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाए और लास्ट टाइम में ना रिवीजन हो जाए, ये नहीं हो कि नए नए फैक्ट्स मिल जाए और एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाए। यहाँ देखिए सिटी ऑफ द ऑनर पुर्तगाल से मिला है किसको, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। उगादी यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मित्र विभूषण, ये पीएम मोदी को दिया गया है। यहाँ देखिए आगे देखेंगे हम लोग गोल्डन मरकरी पुरस्कार, तो किसको मिला है, दलाई लामा को, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामसार पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जयश्री वेंकटसेन को मिला है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट है जैसे पीएम मोदी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो उनको देखना बनता है। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार, ये आपको पीएम मोदी को दिया गया है। यहाँ देखिए आगे देखेंगे हम लोग यूके नाइटहुड सम्मान, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्कॉच वाला अभी अभी हमने देखा ना, यहाँ पे देखिए स्कॉच अवार्ड जो था, स्कॉच आपको किससे रिलेटेड था, तो ये आपको यूपी पुलिस से था। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होगा तो उसको मार्क करते हुए चलेंगे। जैसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये आपको अर्पणा सेन को मिला है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे और कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस स्लाइड पे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को जो भी अवार्ड्स मिले हैं ना 2024-25 में, उसको आप लोग एक बार अलग से देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन कंफ्यूज करने जैसा है, तो आप एक बार गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मैं आपको PDF डाल दूंगी उसका, कि जो जो आपको मिले हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अवार्ड्स, उसको बस देख जाइएगा एक बारी। आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ देखिए जैसी बेस्ट फीफा अवार्ड, यहाँ पे कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ही, आगे मतलब स्किप करते हुए ही चलेंगे, वैसा कुछ खास यहाँ पे अवार्ड नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है खेल परिदृश्य। खेल परिदृश्य को देखेंगे तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024, ये आपको कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो इसका हुआ था आपको पेरिस फ्रांस में। शुभंकर क्या है, तो फ्रीजियन कप है, और थीम क्या है, तो लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए भारतीय दल में एथलीट कितने थे, तो 117। 4 नए शामिल खेल हैं, तो कौन कौन से हैं, ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है और सर्फिंग है। भारत सेफ डे मिशन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, अडानी समूह प्रायोजक था इसका। और सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट, ये आपको रोहन बोपन्ना, टेनिस से संबंधित है। और सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट, तो ये आपको धीनिधि देसिंघु तैराक से संबंधित है। ध्वजवाहक अगर याद रख सकते हैं तो PV सिंधु और शरद कमल। और ध्वजवाहक कौन था समापन का, यहाँ उद्घाटन का बोल रहे तो PV सिंधु, और समापन में मनु भाकर और PR श्रीजेश है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक पदक किसको मिला है, तो लियोन मर्चेंट को, जो कि आपको फ्रांस के हैं। भारत के लिए पहला पदक तो मनु भाकर ने जीता था, कांस्य पदक। विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में आयोग घोषित किया गया था, तो ये आपको 100 किलोग्राम अधिक वजन होने के कारण इन्हें आयोग घोषित किया गया था कुश्ती से। पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा किसने की है, तो रोहन बोपन्ना और PR श्रीजेश ने की है। रोहन बोपन्ना अभी अभी हमने देखा टेनिस से संबंधित है, और PR श्रीजेश आपको हॉकी के गोलकीपर हैं।
पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा आपको रजत पदक से हैं, जो आपको भाला फेंक 89.45 मीटर, ये आपको जो है ना डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि नीरज चोपड़ा रजत आपको भाला फेंक से संबंधित है, ये किस खेल से अगर पूछे तो भाला फेंक से, और कितना मीटर थ्रो किया था उन्होंने, तो 89.45 और रजत पदक जीता था। मनु भाकर आपको कांस्य से संबंधित है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। ये 10 मीटर एयर पिस्टल भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है। मनु सरबजोत सिंह कांस्य से है। मनु और सरबजोत ये आपको मिश्रित टीम है, 10 मीटर एयर पिस्टल में है ये भी, लेकिन ये आपको मिश्रित टीम है। और कुसाले है, ये भी आपको कांस्य से है, राइफल में है। हॉकी टीम आपको स्पेन को हराकर कांस्य का पदक जीतती है। और अमन सहरावत ये आपको कुश्ती से रिलेटेड है, और 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, इसको भी याद रखिएगा, 57 किलोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको ना ये डाटा भी पूछ देता है कि 57 किलोग्राम 45 किलोग्राम ऐसे करके भी कंफ्यूज करता है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। पदक तालिका में देखिए, पदक तालिका में टॉप पे कौन है, तो अमेरिका है, और भारत का क्या है, तो 71वां स्थान है, बस इतना ही जानना है। आगे आते हैं हम लोग 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो इसमें बस इतना ही याद रखिए, आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो लेह लद्दाख और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर दोनों चरण में हुआ था। यहाँ पे लेह लद्दाख में भी और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में भी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुभंकर अगर याद रख सकते हैं तो हिम तेंदुआ याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको जीतता कौन है, तो प्रथम जो यहाँ देखिए दो चरणों में हुआ है ना, तो प्रथम चरण में कौन जीतता है, लद्दाख, और दूसरे चरण में अगर बोले तो भारतीय सेना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम चरण में लद्दाख और दूसरे चरण में भारतीय सेना। आगे देखते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल, तो ये आपको उत्तराखंड में हुआ था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। शुभंकर मौली है और थीम इसका ग्रीन गेम्स है, बस इतना ही जानना होगा तो काफ़ी है हमारे लिए। प्रथम स्थान सर्विसेज, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार का स्थान अगर बोले राष्ट्रीय खेल में तो 29वां स्थान था बिहार का, बस इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है ना, बस उसको मार्क करते हुए चलेंगे और उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग इतना डाटा है ना खेल में भी कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि कहाँ से पूछ रहा है और कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। इसलिए तो ये वीडियो है ना, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। अभी आप लोग देखिए कि 16 तारीख को जो पेपर हुआ था वहाँ पे भी आपको गेम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों के किसी फ्रेंड ने दिया हो एग्जाम या कहीं से भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखेंगे 7वां था ना ये आपका 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आपको बिहार में हुआ है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में ना डिटेल में पढ़ना है। जैसे आयोजन हुआ बिहार के 5 शहरों में, कब हुआ था आयोजन, तो 4 से 15 मई आपको 2025 में। शुभंकर क्या है, तो गज सिंह है, शुभंकर क्या है, गज सिंह। और थीम सॉन्ग क्या था, तो खेल के रंग बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल है आपको सेपक टकरो है। प्रथम स्थान किसका था, तो महाराष्ट्र का, दूसरा है आपको हरियाणा का, और बिहार का था 15वां स्थान। ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि बिहार में हुआ है तो बिहार एकदम फर्स्ट स्थान पे है, बिहार नहीं है, आपको प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है और बिहार का स्थान है आपको 15वां। आयोजन बिहार के 5 शहरों में हुआ। शुभंकर है गज सिंह, थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग, और पहली बार इसमें शामिल खेल कौन सा है, तो सेपक टकरो है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर बोल रहा है तो बस गुवाहाटी समझिए। और इसमें टॉप पे आपको हमेशा की तरह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी भी भाग ली है, तो ये आपको 115वां स्थान है। आगे देखेंगे हम लोग ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024-25 को देखेंगे। अब हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का है, फ्रेंच ओपन 2025, और यहाँ विमल्डन ओपन 2024, और अमेरिकी ओपन है, आपको यूएस ओपन बोलते हैं इसको, यूएस ओपन 2024। यहाँ देखेंगे हम लोग ग्रैंड स्लैम को। अब पुरुष एकल में कौन जीते हैं, तो ये आपको जीतने वाले कौन है, पुरुष एकल में जैनिक सिनर है, और उपविजेता कौन है, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, जो कि आपको जर्मनी से है। अगर विजेता भी याद रख सकते हैं तो इतना भी बहुत होगा पुरुष एकल के लिए। जैनिक सिनर है। महिला एकल में कौन है, तो ये आपको मेडिसन कीजू। पुरुष युगल में कौन कौन है, तो हैरी हेलीओब्रा है और हेनरी पैटन है, हैरी हेलीओब्रा और हेनरी पैटल। महिला युगल में कौन है, तो कतेरीना सिनियावोका
टेलर टाउन्सडेन है। मिश्रित युगल में कौन है? ओलिविया गेडकी और जॉन पियर्स है। ये नाम काफ़ी मतलब अजीब से होते हैं, जैसे इनको याद करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसको तो आप लोग ट्रिक से ही याद रख सकते हैं। अदरवाइज बस इसका जो आपको इजी नाम लग रहा है ना, जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना, वैसे ही इजी याद रखिए। जैसे पुरुष एकल में कौन है? तो सीनर है। महिला में कौन है? तो कीज है। ऐसे याद रखिएगा। पुरुष एकल में कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में तो पुरुष में है आपको सीनर और महिला में है कीज। युगल में अगर बोले तो युगल में वैसे नहीं पूछता है, अगर मिश्रित देखना है तो मिश्रित देखिएगा। मिश्रित में आपको गेडकी और पियर्स है। पियर्स गेडकी ऐसे याद रखिएगा। पियर्स गेडकी आपको मिश्रित में है, पुरुष में सीनर और महिला में कीज है। बस इतना ही याद रखिएगा तो आई थिंक काम हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलियन ओपन से। इससे ज़्यादा हार्ड आपको नहीं पूछेगा बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में। अगर बीपीएससी होता तो थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ते हम लोग उपविजेता के बारे में भी, लेकिन अभी हम लोग बीपीएससी पे फोकस नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए है ये। आगे देखिए फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में कौन कौन है? पुरुष एकल में आपको कौन है? तो ये आपको कार्लोस है। महिला एकल में कौन है? तो ये आपको कोको है। यहाँ पे देखिए पुरुष युगल में और महिला युगल में, तो इसको नहीं भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। फ्रेंच ओपन याद रखिए, पुरुष एकल में कार्लोस, महिला में कोको। आगे बढ़ेंगे हम लोग विमल्डन ओपन। तो यहाँ पे भी आपको पुरुष एकल में कार्लोस है और महिला एकल में बारबोड़ा है। कौन है? कार्लोस और बारबोड़ा है। यहाँ पे भी युगल में याद नहीं भी रखेंगे तो काम हो जाएगा। अमेरिकी यूएस ओपन में या यूएस ओपन डायरेक्ट इसको बोले तो पुरुष में कौन है? तो ये आपको सिनड है। महिला में कौन है? तो सबालेंका है। ठीक है, सबालेंका है। और मिश्रित में देखेंगे तो सारा है और एंड्रिया है। सारा और एंड्रिया ऐसे याद रखेंगे। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन तथा यूएस ओपन जो इसी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विमल्डन घास पर खेला जाता है। इन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, मतलब जो प्लेयर जीते हैं उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये है आपके लिए कि कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं। यहाँ देखिए तो ऑस्ट्रेलियन और यूएस आपको हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच आपको मिट्टी पर और विमल्डन घास पर खेले जाते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन मेज़बान कौन कर रहा था? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ कर रहा था। 9वां संस्करण था। यहाँ पे देखिए ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो इतने ज़्यादा नाम को देखने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार भाग लेने वाले, उद्घाटन मैच, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीतता कौन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जीतता है। विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता आपको दक्षिण अफ्रीका है। यहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो जसप्रीत बुमराह थे। मैन ऑफ द मैच तो विराट कोहली। कंफ्यूज नहीं होना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह यहाँ पे होना चाहिए था। मैन ऑफ द मैच तो विराट कोहली। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पूछेगा तो विजेता पूछता है, जो कि आपको भारत है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो ये आपको जसप्रीत बुमराह और मैन ऑफ द मैच तो विराट कोहली। बस इतना ही याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज तो ये आपको रोहित शर्मा, इसको भी याद रखिएगा। और T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने वाला है? तो श्रीलंका व भारत में होने वाला है। यहाँ पे हमने T20 वर्ल्ड कप को देखा और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट था। तो मेजबानी कौन देश कर रहा था? यूएसए और वेस्ट इंडीज कर रहा था। विजेता कौन है? तो भारत है। उपविजेता आपको दक्षिण अफ्रीका है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह है और मैन ऑफ द मैच विराट कोहली है। सर्वाधिक यहाँ पे देखिए T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये आपको रोहित शर्मा बने। और T20 वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होने वाला है? तो श्रीलंका व भारत में होने वाला है। और भारत विजेता कब कब बना? तो 2007 के बाद देखिए 2024 में बना। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। 19वां एशियाई गेम तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फीफा महिला विश्व कप ये सब भी इतना जानना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको रिमूव करते हुए आगे देखते हैं खेलों के आयोजन स्थल कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए ये भी आपको यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आने वाले जो खेल हैं, जो आने वाले डेट्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पे आयोजन होने वाला है इसका? तो 34वां और 35वां दोनों देख लेंगे हम लोग। 35वां वैसे नहीं भी देखेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन 34वां देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको 2028 का डेट है। तो 2028 में होने वाला है ये, लॉस एंजल्स अमेरिका में होने वाला है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल तो ये आपको कहाँ होने वाला है? इटली में 2026 में। शीतकालीन ओलंपिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो इतनों को नहीं देखना है। यहाँ देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल ये आपको उत्तराखंड भारत में होने वाला है 2025 में। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको देखना चाहिए। बाकी के डेट्स वही है सेम आपको
और इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है देखने जैसा। 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक, यहाँ पे पैरा ओलंपिक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फ्रांस में हुआ था। इसका शुभंकर आपको फ्रीजियन टोपी है। क्या है? फ्रीजियन टोपी है। यहाँ पे देखिए भारतीय एथलीट की संख्या 84 थी। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, ये सब देखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए भारत के लिए पहला स्वर्ण किसने जीता था, तो ये आपको अवनी लेखरा ने जीता था। ये इंपॉर्टेंट है, अवनी लेखरा ने। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो ये भी आपको अवनी लेखरा बनी। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पदक तालिका में चीन टॉप पे था और भारत का स्थान आपको 18 था। इंडियन प्रीमियर लीग 2025, ये प्रायोजक कौन है, तो ये आपको टाटा ग्रुप है। यहाँ पे आपको विजेता कौन है, तो आरसीबी जीता है, इसको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और उपविजेता पंजाब किंग्स है। सर्वाधिक रन, सर्वाधिक विकेट या प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है, तो कुणाल पांड्या है। और इसमें कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, टाटा जो है वो प्रायोजक है 18वें इंडियन प्रीमियर लीग के। और जीता किसने है, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको आरसीबी बोलते हैं, तो आरसीबी ने जीता है। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2023 का है ये, इसको स्किप कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, यहाँ से आप लोग देखिए कि कितनी ज़्यादा लंबी लिस्ट है, तो सबको देखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ खेलों के नाम उनसे संबंधित आप लोग कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखते होंगे, तो बस उनको ही देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको बजरंग पुनिया है, ये आपको पहलवान से संबंधित है। PR श्रीजेश, ये अभी हमने पढ़ा कि ये संन्यास लेने वाले हैं, तो ये आपको हॉकी से रिलेटेड है। आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग रवि कुमार दहिया, ये आपको कुश्ती से रिलेटेड है। हिमा दास, तो ये आपको धावक है। साक्षी मलिक, ये आपको पहलवान है। PV सिंधु बैडमिंटन, ये सब तो जानते ही हम लोग, और अगर नहीं जानते हो तो बहुत ही शर्म की बात है कि नहीं जानते हैं, जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साइना नेहवाल, ये आपको बैडमिंटन। सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है। PT उषा धावक है, ये सब तो जानते ही हैं कहीं ना कहीं। मैरी कॉम पे तो मूवी भी आई है, मुक्केबाज है आपको मैरी कॉम। मिताली राज महिला क्रिकेटर है ये। यहाँ पे देखिए और ऐसा कुछ है जो श्रेयसी सिंह, ये आपको जमुई बिहार से रिलेटेड है, निशानेबाज है। पिछले बार BPSC में आपको श्रेयसी सिंह से क्वेश्चन आए थे, तो श्रेयसी सिंह को याद रखिएगा, जमुई बिहार से हैं और ये निशानेबाज है। दीपा मलिक, ये आपको पैरा एथलेटिक। विनेशा फोगाट, ये आपको कुश्ती से है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक है। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड है। यहाँ पे और कुछ भी है क्या ऐसा ये देखने वाला। मनु भाकर निशानेबाज, इनके बारे में तो हमने बहुत बारी पढ़ा। मीराबाई चानू, यहाँ देखिए भारोत्तोलक है। और यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। आगे आते हैं हम लोग ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। प्लेयर ऑफ द मंथ देखना है तो फिर हो ही गया, इतना देखेंगे तो काम खत्म है, कुछ भी याद नहीं होने वाला। प्रमुख खेलों के शुभंकर कौन कौन से थे, तो इनको एक बारी वापस से देख लेते हैं। पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स, ये देखने की जरूरत नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार, तो ये आपको शुभंकर क्या है, गज सिंह, अभी हमने पढ़ा है ना, गज सिंह। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो ये आपको उज्ज्वला है। और 38वां राष्ट्रीय खेल, तो ये आपको मौली है। शुभंकर अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, तो ये आपको मौली है। विंटर गेम्स में हिम तेंदुआ, जो कि हमने पढ़ा लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला। खो खो वर्ल्ड कप एशियाई, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे और भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने जैसा है, बस इतना ही याद रखिएगा। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको मार्क कर दिया है, बस इतना ही देखना है। आगे बढ़ाएंगे हम लोग वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित आपको स्टेडियम है, तो स्टेडियम आपको पूछ सकता है कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे है, बस इससे ज़्यादा क्या ही पूछेगा। तो अरुण जेटली, ये आपको नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। मुथैया अनामलैया चिदम्बरम स्टेडियम, तो ये आपको चेन्नई में है। ईडन गार्डन कोलकाता में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद। MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। तो ये बस स्टेडियम का नाम है, इसको देख सकते हैं, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्रिकेट में। IPL 2025 IPL 2025 फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। विजेता कौन है, तो IPL के विजेता कौन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। और उपविजेता पंजाब किंग्स है, ठीक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। रणजी ट्रॉफी, वुमेन्स प्रीमियर लीग, तो ये आपको वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई कैपिटल्स विनर है, आपको दिल्ली कैपिटल्स को हरा के।
यहाँ पे और भी ऐसा कुछ भी नहीं है देखने के लिए। महिला T20 को देख सकते हैं, न्यूजीलैंड जीता था महिला T20। बैडमिंटन पे आते हैं हम लोग, मलेशिया मास्टर्स। बैडमिंटन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको बैडमिंटन का कप है। जैसे देखिए, उबेर कप किससे रिलेटेड है, सुधीरमन कप किससे रिलेटेड है, और एक और कप होगा आपको आई थिंक यहाँ पे, हाँ, थॉमस कप। थॉमस कप किससे रिलेटेड है, बस ये याद रखिएगा। बैडमिंटन से क्या क्या रिलेटेड है आपको, सुधीरमन कप, उबेर कप और थॉमस कप, ये आपको बैडमिंटन से रिलेटेड है और बैडमिंटन में दिए जाने वाला है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल में देख सकते हैं यहाँ पे, फुटबॉल में आपको आर्सेनल और बार्सिलोना, UFF नहीं, ये सब इतना देखने की जरूरत नहीं है। साफ यू अंडर 19 चैंपियनशिप, प्रीमियर लीग चैंपियनशिप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फुटबॉल से आपको रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी आपको किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से, बस इतना ही याद रखिएगा। फुटबॉल से आपको संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है। बाकी यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे भी जाते हैं तो एक आध दो क्वेश्चन को आप लोग छोड़ के ही आइएगा, और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इतना पढ़ना फिर टाइम वेस्ट होगा, इतना ज़्यादा हम लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। हॉकी में देखिए, हॉकी में भी यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है देखने जैसा जिसको देखे और एग्जाम में क्वेश्चन आए। टेनिस में इटालियन ओपन, चेन्नई ओपन, ATP, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्लोस अल्कारेज इटालियन ओपन देख सकते हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है देखने के लिए। आगे बढ़ाएंगे हम लोग शतरंज में, तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसको देखिए। ये आपको डी गुकेश भारत से हैं जो कि विजेता रहे हैं, और हराए किसको है, तो डिंग लिरेन को हराए हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बस ऐसा बता रही हूँ कि इसको भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, तो मैं ना सब कुछ एनालाइज करने के बाद ही आपको बता रही हूँ। बिहार पुलिस और बिहार SSC के लिए ना इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बदले आप किसी और टॉपिक को पढ़िए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे देखेंगे हम लोग खेल परिदृश्य विविध, ये देखिए, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस PDF से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और स्पेशली आपको इस मतलब ये जो पेज नंबर है ना 54, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्ट्रावना गोल्डन स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है। तो यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पे हमने अलग डाटा पढ़ा है और यहाँ पे 85.29 है। और नीरज चोपड़ा बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, और इनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ICC ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है, ठीक है, ICC ने किया है। ऋषभ पंत दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं। ऋषभ पंत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान में होगा। ये सब जरूरी नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता, तो बस दक्षिण अफ्रीका ने जीता। भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 पदक जीते। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो कंगना रनौत को, और शुभंकर क्या है, तो विराज है। बस इतना याद रखिए, कंगना रनौत को बनाया गया है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व का ब्रांड एम्बेसडर। इस PDF में भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो हर एक फैक्ट से आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछने वाला है ना, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसी को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये आपको स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, टेस्ट सीरीज भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या क्या मिला है किसको, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, तो नॉर्वे शतरंज 2025 में। आगे देखेंगे यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे देखेंगे। क्रिकेटर, हाँ, यहाँ पे देखिए, क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 स्वर्ण पदक जीते हैं तीरंदाजी विश्व कप 2025 में, भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, इस स्लाइड में आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको नीरज चोपड़ा से 3 डाटा मिले हैं, 90.23, 85.29 और एक आई थिंक 88 या 89 करके एक डाटा था जो हमने अभी अभी देखा है। बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉप पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा था, और मेजबानी बिहार कर रहा था और 15वें स्थान पे था। रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं।
यहाँ पे और ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। और ये कहाँ से हैं? तो ये हमारे समस्तीपुर से हैं, इसलिए थोड़ा ये प्राउड मोमेंट है, इसको जानना भी। निशानेबाज सौरभ चौधरी ने शूटिंग वर्ल्ड कप में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो ये आपको बिहार में हुआ था। और शुभंकर क्या है? तो गज सिंह, ये अभी हमने पढ़ रखा है, ये बस आपको रिवीजन है। मोहन बगान आईसीएल में खिताब जीतते हैं। आईएसएसएफ, भारत पहले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कुल 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। तो भारत पहले आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कुल 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अर्धशतक पूरे करने वाले, आईपीएल में 1000 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं आपको विराट कोहली। ये देख सकते हैं आईपीएल में 1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं आपको विराट कोहली। आगे देखेंगे 13000 रन बनाने वाले भी आपको ये T20 में विराट कोहली ही हैं। वंदना कटारिया, आर्याना सबलंका मियामी ओपन 2025 का खिताब जीती हैं। कौन है? आर्याना सबलंका मियामी ओपन 2025 का खिताब जीती हैं। यहाँ से भी आपको पूछ देता है मियामी ओपन का, आर्याना सबलंका मियामी ओपन 2025। आगे देखेंगे और भी ऐसा कुछ भी है यहाँ पे देखने जैसा, तो उसको देखते हुए चलेंगे, अदरवाइज आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सुनील छेत्री, इनको भी देख लीजिएगा, ये आपको फुटबॉलर है हॉकी झारखंड, 15वीं हॉकी झारखंड सीनियर महिला भारतीय। ये आपको कौन है? शरद कमल ने संन्यास लिया है, तो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल, इन्होंने भी संन्यास लिया है। विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने। सौरभ घोषाल सिडनी क्लासिक स्क्वैश खिताब जीतते हैं, तो इसको भी देखिएगा। मियामी ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई थिंक आपको 16 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है ना बिहार पुलिस का, उसमें शायद पूछा भी गया है ये मियामी ओपन के बारे में, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। पंकज आडवाणी, सौरभ घोषाल क्लासिक स्क्वैश, मोहन बगान सुपर जॉइंट, ये देखिए मोहन बगान सुपर जॉइंट ने ओडिशा एफसी को हराकर दूसरा भारतीय सुपर लीग विजेता शील्ड जीता है। विराट कोहली वनडे में, रोहित शर्मा वनडे में दूसरे तेज बने हैं यहाँ आपको खिलाड़ी, रन बनाने वाले 11000 और विराट कोहली 14000। मनु भाकर ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मनु भाकर ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। खेल से संबंधित क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बस उसी को पढ़ाया है। तो एग्जाम में अगर एक आध दो क्वेश्चन अलग आते हैं तो ऐसा एकदम छटपटा मत जाइएगा कि हाँ नहीं बन रहा है और मैंने जो पढ़ा कि वहाँ से नहीं आ रहा है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो सबसे नहीं बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर में आपको खेल में ना इतने ज़्यादा डाटा हैं कि सबको याद रखना इम्पॉसिबल है, और याद रखना भी नहीं चाहिए। इससे ज़्यादा जो वेटेज वाला टॉपिक है उसको कवर करिए, उसको रिविज़न करिए, तो वो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देगा। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसका PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से भी लेके आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। बाय बाय।